तो हम लोग एक नया क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यही होगा x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो मिलेगा माइनस बी सी बाई ए डी, है ना। तो ऐसा कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रूट है, जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसी वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। पुट करने के बाद अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तब तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका रूट भी नहीं होगा। रूट और सॉल्यूशन सब एक ही होता है। तो हम यहाँ जरा पुट कर देते हैं। ठीक है, दिया हुआ है गिवन x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी, है ना। 10 एक्सप्रेशन ए डी स्क्वायर अपॉन ए एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला क्या है, ए डी स्क्वायर, उसके बाद ए एक्स का वैल्यू क्या है माइनस बी सी बाई ए डी। तो ये ब्रैकेट ज़रा बढ़ा दे देते हैं। हाँ, बी सी बाई ए डी एक्स का वैल्यू पुट कर, यहाँ क्या है ए एक्स का पुट करेंगे हम माइनस बी सी बाय ए डी। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया और नीचे क्या है बी है ही, तो हम बी लिख दिए। ठीक है, प्लस 2c बाई डी, फिर यहाँ पर x है, यहाँ भी पुट करना होगा x का वैल्यू माइनस बी सी बाई ए डी, पुट कर दिए। ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस क्या है बी सी स्क्वायर, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ए डी स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऊपर में है ये नीचे है, यहाँ b बाई 1 है तो 1 बाई बी हो जाएगा, यहाँ पर उलट जाएगा, ये डिवीजन में है ना, ये ऊपर में एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा a इंटू माइनस बी सी अपॉन ए डी इंटू ये b बाई 1 है तो 1 बाई बी हो जाएगा प्लस 2c बाई डी माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए डी स्क्वायर को इधर से गुना हो जाएगा और इधर से ये गुना होगा, तो ए डी स्क्वायर इंटू ए, है ना, माइनस बी सी बाई ए डी। ठीक है, इंटू 1 बाई बी है, 1 बाई बी इंटू क्या हो जाएगा, ये इधर से गुना हो जाएगा माइनस बी सी बाई ए डी। अब यहाँ पर प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन अब यहाँ ये पूरा एक्सप्रेशन को गुना इधर ए डी से हो गया और इधर से ये गुना हो गया। अब इसके साथ करेंगे गुना इधर से ए डी, तो हो गया ए डी स्क्वायर इंटू 2c बाई डी। ठीक है, अब ये सब में कायल क्रॉस देंगे x के साथ, डॉट दे दो, डॉट दे दो, डॉट दे दो, तो गुना का साइन हो ही जाता है 2c बाई डी। तो फिर इधर हो गया माइनस बी सी बाई ए डी, बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखने की बात है ना, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक है, एक ए यहाँ से काट दिए, दूसरा ए यहाँ से काट दिए। ठीक है, यहाँ डी स्क्वायर है, अब इधर डी स्क्वायर कहीं नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर है, इधर यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, या इधर बी है
इधर b है, ये b और ये b कट जाएगा, या इस b को काट दो, इस b को काट दिए, कट गया, इधर ये सब कट गया और कुछ नहीं बचा। हाँ, अब यहाँ ये डी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो डी स्क्वायर होगा कि नहीं, यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, ये डी और डी जो है गुना करके डी स्क्वायर होगा, इसलिए ये कट गया, ये दोनों इधर कट गए। ठीक है, तो हमारा ऊपर में क्या बच गया, इधर सी यहाँ बचा और यहाँ पर बी सी बचा। अब यहाँ देखते हैं, अब ये डी स्क्वायर है ना, तो एक डी यहाँ काट दें, एक डी यहाँ काट दें, डी स्क्वायर कट गया, ये यहाँ है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2c बच गया और यहाँ पर bc बच गया है। ठीक है, अब क्या क्या बचा है ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर माइनस c है, यहाँ माइनस bc है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया bc स्क्वायर। और इधर क्या है, 2c माइनस bc, तो c है, c इंटू सी, सी स्क्वायर हो जाएगा, b है ही, और इधर प्लस है माइनस है तो माइनस, तो ये हो गया माइनस बी सी स्क्वायर, है ना, 2b है यहाँ पर, तो माइनस 2bc स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इधर bc स्क्वायर है, ये वाला bc स्क्वायर है, तो ये दोनों मिला करके 2bc स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये और ये मिला करके 2bc स्क्वायर होगा कि नहीं, 2bc स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर, दोनों बराबर है, कट गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x जो है ये सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू 0 आया है ना, x इक्वल टू ये वैल्यू पुट करने से 0 आ गया, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया पहला। ठीक है, ओके। अब हम लोग सीखेंगे, पहले भी सीख चुके हैं, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसके रूट को निकालेंगे, सॉल्व करने का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज हुआ है, एक्स ई जेड जो भी यूज हुआ, एक्स है तो एक्स का, वाई है तो वाई का, जेड तो जेड का, जो भी वेरिएबल्स यूज हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके वैल्यू को निकालना है। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको ध्यान ये देना है कि पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं कुछ दिख रहा है कोई इक्वेशन, तो हम उसको पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बना देंगे, तब फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिखता नहीं है, तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है, और फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, 2 टू द पावर 2x है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 2x है, तो 2 पर 2 है ना, तो हमको जो क्या करना है, 2 टू द पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x को स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x स्क्वायर लिखेंगे, तो अब देखिए 2 टू द पावर 2x है ना यहाँ पर, तो x इंटू 2x आएगा कि नहीं, 2 टू द पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x, और इसके पावर के ऊपर पावर, ये हो गया 3 इंटू, ये इंटू का साइन है, उसके बाद क्या है 2 टू द पावर x प्लस 2, तो यहाँ पर 2 टू द पावर x हो जाएगा,
इंटू टू टू द पावर टू हो जाएगा, है ना। टू द पावर एक्स प्लस टू को हम इसी तरह तोड़ेंगे तो ही बनेगा टू द पावर एक्स टू द पावर टू, है ना। जब हम लोग इंडिसेस वगैरह पढ़े तो उस समय ये सब फार्मूला पढ़ाया गया था अलजेब्रा में, तो उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस क्या है ये 32, ठीक है। तो 32 में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कम उसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, या बिना फैक्टराइजेशन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट सी के जैसा उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 32 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग y मान लेते हैं, लेट टू टू द पावर x इक्वल टू वाई, ठीक है। टू टू द पावर x को y मान लिए तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर, ये y हो गया, ये स्क्वायर हो गया, -3, है ना। और ये आ जाएगा इधर 3 इंटू ये 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 टू टू द पावर x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 है, टू टू द पावर x को हम लोग y मान लिए, इधर 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। ये y स्क्वायर हो गया, माइनस 4 तिया 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इसको और इसको लेते हैं, इसको और इसको सी को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1 इंटू 32 इक्वल टू 32 यही होता है। हमको 12 लाना है तो कोई दूसरा फैक्टर लाना पड़ेगा, 32 से तो नहीं होगा, है ना। 1 इंटू 32 से नहीं होगा तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। तो दूसरा है 8 इंटू 4, ये भी 32 होता है, 8 इंटू 4 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए ये फैक्टर को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इस फैक्टर को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y, है ना। ये -8y माइनस 4y माइनस 12y हुआ कि नहीं, प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में दोनों का पेयर बना दिए। इस पेयर में हम y कॉमन लेंगे तो आ गया हमारा y माइनस 8, y यहाँ बचेगा, 8 यहाँ बचेगा। अब फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, -4 कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर -8 बचेगा, ठीक है। अब y माइनस 8 दोनों में कॉमन हो गया तो y-8 जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ जब y-8 निकाल लिए बचा क्या, y, और यहाँ जब y-8 निकाल लिए बचा क्या, -4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया, y-8 इक्वल टू 0 एंड y-4 इक्वल टू 0 हो गया, और y इक्वल टू 8 हो गया एंड y इक्वल टू 4 हो गया। तो y का 2 सॉल्यूशन मिल गया, y का 2 सॉल्यूशन मिल गया। अब y हम किसको मान लिए हैं, y किसको माने हैं, y माने 2 टू द पावर x को, ये हो गया 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, इधर भी हो गया 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर x है इधर, तो इसी में इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर x है, इधर 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, तो बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया तो बराबर हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 3, इधर x इक्वल टू 3 आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, एंड x इक्वल टू 2 होगा क्योंकि यहाँ बेस सेम है, ठीक है।
तो दो सॉल्यूशन मिल गए, यही हमारा आंसर हुआ। एक्स का वैल्यू 3 होगा और 2 होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 3 होगा और 2 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके।